तो आज अपन बात करेंगे बकरियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। बकरियों की नस्लों से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है अपने पास, सबसे पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहला प्रश्न है बकरियों की नवजात जो बकरी के बच्चों को प्रतिदिन 4 दिन तक शारीरिक भार के अनुसार कितनी मात्रा में खीस पिलाना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि खीस होता क्या है। खीस मादा पशुओं के प्रसव के बाद 48 से 72 घंटे के अंदर, जैसे प्रसव तो हो चुका है, प्रसव के तो बाद, लेकिन 48 से 72 घंटे के भीतर स्त्रावित होने वाला थनों से हल्का गाढ़ा पीले रंग का जो पदार्थ होता है वो खीस कहलाता है। खीस नवजात बच्चे को जन्म के 1 से 2 घंटे के भीतर पिला देना चाहिए। शरीर भार का सिर्फ 1/10 भाग पिलाना है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा खीस पिलाया है तो उससे काप स्कोर नामक रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो उसी हिसाब से अपन इसका प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे कि वो आपसे कह रहा है कि नवजात बकरी के बच्चों को 3-4 दिन तक शारीरिक भार के अनुसार कितनी मात्रा में खीस पिलाओगे। तो नवजात बच्चे को शरीर भार का 1/10 भाग खीस पिलाया जाता है। तो अगर माना अपन बात करते 1/10, तो यानी कि 1 किलो शरीर भार के आधार पर आप उसको कितना खीस पिलाओगे, 100 ml। कितना पिलाओगे, 100 ml, क्योंकि 1/10 ये हो गया। 1 किलो वजन था, 100 ml आपने पिला दिया, तो आपने 1/10 पिला दिया। उसके बाद आप बात करते हैं अगला देखो, एल्पाइन किस पशु की नस्ल है। ठीक है, याद रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि सर अपन बकरियों के प्रश्न सोल्व कर रहे हैं तो बकरियों के ही आंसर होंगे, ऐसा भी नहीं है। आप एक चीज याद रखो, इसके अंदर क्या होगा कि बकरियों की किस पशु की नस्ल है, तो ये याद रखना है एल्पाइन। तो एल्पाइन बकरियों की नस्ल है, ये भी आपको याद रखना है, एल्पाइन बकरियों की नस्ल है। उसके बाद आप अगला देखिए, बकरियों में सींग रोधन की उपयुक्त आयु। तो देखो, सींग रोधन की जो आयु होती है, सींग रोधन होता है डिबडिंग करना, यानी कि नवजात बछड़े में सींग की बड़ को दबाना डिबडिंग कहलाता है। ये मुख्यतया 1 सप्ताह पर किया जाता है। कब किया जाता है, 1 सप्ताह पर। मुख्यतया जो सभी पशु जो होते हैं उनमें जो सींग रोधन किया जाता है वो 1 सप्ताह पर ही किया जाता है। सींग रोधन करने की 2-3 विधियां भी होती है। मुख्यतया 2 विधियों का तो प्रयोग करते हैं, एक करते हैं रासायनिक विधि का और एक करते हैं डीहोर्निंग मशीन विधि का। रासायनिक विधि में KOH और NaOH रसायन काम में लिए जाते हैं। KOH का पूरा नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का पूरा नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 प्रकार के रसायन प्रयोग किए जाते हैं। इनमें जो मुख्यतः जो रसायन प्रयोग किया जाता है वो KOH होता है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। एक बात करिए अपन ने इलेक्ट्रॉनिक डिओर्डन मशीन वाली विधि में, इसको 540 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है और 5 से 10 सेकंड के लिए सींग की बड़ पर रखकर किया जाता है। तो जो ये क्रिया की जाती है वो क्रिया की जाती है 1 सप्ताह पर। ये क्रिया जो की जाती है वो की जाती है 1 सप्ताह पर की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पश्मीना किससे प्राप्त होती है। देखो, वहां आपने मोहेर पढ़ा था जो अंगोरा बकरी से प्राप्त हुई थी। मोहेर किससे प्राप्त हुई थी, अंगोरा बकरी से प्राप्त हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पश्मीना किससे प्राप्त होती है, तो पश्मीना प्राप्त होती है कश्मीरी बकरी से। किससे प्राप्त होती है, कश्मीरी बकरी से। लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं हो तो चेंगू आ सकता है या चंगथानगी आ सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो इसके अंदर वाला सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, दोनों राइट है उत्तर। अगला प्रश्न आप देखिए, राजस्थान में अधिकतम जो बकरियां हैं वो किस क्षेत्र में पाई जाती है। आपको ये याद होगा कि भारत में सर्वाधिक जो पशु पाए जाते हैं वो गाय पाई जाती है और राजस्थान में सर्वाधिक पशु जो पाए जाते हैं वो बकरियां पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक जो बकरियां पाई जाती है वो पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन कई बार माना पश्चिम डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं आ रहा हो और उत्तर पश्चिम ऑप्शन में आ रहा हो तो आपका आंसर उत्तर पश्चिम राइट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन में आता है जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो आपका आंसर आ जाएगा पश्चिम वाला क्षेत्र आंसर आ जाएगा। उसके बाद सुरती किस पशु की नस्ल है, तो सुरती देखो भैंस की भी नस्ल है, जो कि आपने पढ़ा था खेड़ बर्मा बड़ोदरा गुजरात, सूरत गुजरात में मिलती है। जिस नस्ल में दराती आकार के सींग थे, इस नस्ल में 2 भूरी रंग की धारियां थी, एक जबड़े के चारों ओर एक गले के चारों ओर। वह सूरती नस्ल थी भैंस की, और एक सूरती नस्ल बकरी की भी होती है। इसका भी आपको याद रखना है। 7वें नंबर का प्रश्न देखिए आप,
विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली बकरी कौन सी है? तो विश्व में अगर अपन बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक जो दूध उत्पादन करने वाली जो बकरी है वो सानेन है, जिसे मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है, जिसका उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड है, जिसमें नर और मादा दोनों में डाडी पाई जाती है, ये वही सानेन है। उसके बाद अगला, मिल्क क्वीन के नाम से बकरी की किस नस्ल को जाना जाता है? मिल्क क्वीन। तो मैंने अभी आपको बताया मिल्क क्वीन के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है, तो मिल्क क्वीन के नाम से सानेन नस्ल को जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसमें सानेन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सानेन को मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आप देख रहिए, देखो अगर आपसे पूछा जाए बकरियों में जर्सी गाय किसको कहा जाता है, तो एंग्लो न्यूबियन को कहा जाता है। मिल्क चैंपियन पूछे तो टोगन वर्ग बकरी को कहा जाता है। शहरी बकरी बारबरी को कहा जाता है। ग्रामीण बकरी किसको कहा जाता है? जमुनापारी को कहा जाता है। उसके बाद बात करते अगला, बकरियों की वह नस्ल जिसमें नर मादा दोनों में डाडी पाई जाती है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया नर मादा अगर दोनों में डाडी अगर आपसे पूछे तो नर मादा दोनों में जो डाडी होती है वो पाई जाती है सानेन में। किस में पाई जाती है? सानेन। इसका अंतिम उत्तर अपने पास आ जाएगा, ये सानेन आ गया। उसके बाद 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न आ गया, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजनाएं दुर्गापुरा जयपुर में, बिनाई अजमेर में, रामसर अजमेर में या बाड़मेर में। तो देखो इसके अंदर आपको ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। राजस्थान में अगर नई टेक्नोलॉजी की कोई चारा वाली है, कोई और सारी की सारी है, तो वो सारी कहाँ है बेटा? रामसर अजमेर में। तो बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना है वो कहाँ है? रामसर अजमेर में। बकरी की वह नस्ल, 11वां प्रश्न है, बकरी की वह नस्ल जिसका रंग सफेद तथा, जिसका रंग कैसा है? सफेद तथा, जिसका रंग सफेद होता है तथा कत्थई और लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं, तो वो कौन सी नस्ल होगी? बारबरी। कौन सी नस्ल होगी? बारबरी। मैंने आपसे कहा था जखराना नस्ल वो थी जिसका पूरा रंग ब्लैक था, लेकिन मुंह पर और थूथन पर, जो थूथन था और कान था वहां सफेद रंग के धब्बे थे, वो जखराना थी। लेकिन मैंने आपको बारबरी नस्ल में बताया था पूरा रंग सफेद था और कत्थई रंग के, कत्थई लाल रंग के धब्बे पाए गए थे, तो वो बारबरी नस्ल कहलाती थी। अगला, बकरी की वो नस्ल कौन सी है जो 12 से 15 माह में 2 बार भी आती है और हर बार 2 बच्चे देती है? तो बारबरी। बारबरी के लिए कहा जाता है कि बार बार आना और हर बार 2 बच्चे देना, कौन देगी? बारबरी देगी। तो ये 12वें के अंदर बारबरी हो जाएगी। अगला, मोरक का चमड़ा किस पशु की त्वचा से बनता है? तो बकरी की जो त्वचा होती है उससे मोरक्को नामक चमड़ा बनता है। कौन सा चमड़ा? मोरक्को। तो अगर आपसे पूछा जाए मोरक्को चमड़ा किसकी त्वचा से बनता है, तो बकरी की त्वचा से बनता है। अगला प्रश्न आपके सामने, अलवर जिले की बरोड तहसील में बकरी की कौन सी नस्ल पाई जाएगी? जखराना। कौन सी नस्ल मिलेगी? जखराना नस्ल, जिसे राजस्थान में दूध की रानी भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न उसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बकरियों की सबसे सुंदरतम नस्ल कौन सी है? तो बकरियों की सबसे सुंदरतम नस्ल है बारबरी। बार बार आना, हर बार 2 बच्चे देना। शहरी बकरी 12 से 15 माह में 2 बार भी आना और हर बार 2 बच्चे देना, कौन सी नस्ल करेगी? बारबरी। बकरियों की किस नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? देखो अगर गायों में पूछे तो थार पारकर, बकरियों में पूछे तो मारवाड़ी, और अगर नॉर्मली बकरियों के अंदर बेडों में भी पूछे तो भी मारवाड़ी। बेड और बकरियों में दोनों में मारवाड़ी नस्ल की बकरियां भी पाई जाती है और बेड भी पाई जाती है, और दोनों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। तो इसके अंदर मारवाड़ी राइट हो जाएगा। उसके बाद आप अगला प्रश्न देखिए, बकरियों की किस नस्ल में मजल व कान पर छोटे छोटे धब्बे होते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया कि मजल और कान पर जो छोटे छोटे धब्बे होते हैं वो जखराना बकरी में होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? सी, यानी जखराना राइट हो जाएगा। अगला, बकरी की मांस हेतु उपयुक्त नस्ल कौन सी है? कौन सी? मांस हेतु। तो मैंने आपको बताया था ब्लैक बंगाल, पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा आपको पता है चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में सबसे ज्यादा गायें पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, और ब्लैक बंगाल बकरी की नस्ल का उत्पत्ति स्थान भी क्या है? ब्लैक बंगाल का भी पश्चिम बंगाल में। तो ये याद रखना है, मांस के लिए सबसे अच्छी नस्ल भी पश्चिम बंगाल है।
अगला, बकरियों की किस नस्ल में पीठ पर हल्का सा जोल पाया जाता है? क्या पाया जाता है? हल्का सा जोल। ऐसे मैंने आपको बोला था सिरोही में, राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर था सिरोही, तो वहां पे जब जानवर चढ़ता है उतरता है तो उसकी कमर पर हल्का सा पाउच पाया जाता है, तो जोल था, तो इसमें सिरोही वाला 19वें प्रश्न के अंदर सिरोही आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, बकरियों की वह नस्ल जिसका चॉकलेट के समान रंग होता है तथा शरीर के पीछे हिस्से पर लंबे लंबे बाल होते हैं, तो टोगन वर्ग आ जाएगा। अगर पीछे पैरों के पीछे बाल हो, या ऐसे बोले कि पैरों पर, पीछे वाले पैरों पर लंबे लंबे बाल होते हैं तो जमुनापारी, लेकिन अगर शरीर का पीछे वाला हिस्सा आ जाए और लंबे लंबे बाल होंगे तो कौन सी नस्ल होगी? टोगन वर्ग बकरी होगी। उसके बाद बकरियों की सींग रहित नस्ल कौन सी होगी? तो टोगन वर्ग। बकरियों की सींग रहित नस्ल भी कौन सी थी? टोगन वर्ग। मोहेर प्राप्त होती है, मोहेर प्राप्त होती है अंगोरा बकरी से, जिसका उत्पत्ति स्थान तुर्की, जो बेड़ की तरह दिख रही थी। अब अगर देखो, कई बार इसके अंदर ऐसा भी पूछा जाता है कि विश्व प्रसिद्ध मोहेर किससे प्राप्त होती है? तो खरगोश से। 23वां प्रश्न देखिए आप, कौन सी बकरी की नस्ल बेड़ की तरह दिखती है? अंगोरा, जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो अंगोरा बकरी हो जाएगा। जमुनापारी व न्यूबियन के संकरण से कौन सी नस्ल पैदा हुई? एंग्लो न्यूबियन। कौन सी नस्लें? एंग्लो न्यूबियन। जमुनापारी व न्यूबियन के संकरण से कौन सी नस्लें? एंग्लो न्यूबियन। सानेन का दुग्ध काल बताओ, सानेन कितने, मतलब दुग्ध काल कितना होता है उसका? तो लगभग 8 से 10 माह तक उसका दुग्ध काल होता है, जबकि मिल्क चैंपियन में मैंने आपको बताया था कि कुछ विशेष परिस्थितियों में वो 2 वर्ष तक भी दूध देती है। अगला 26वां, भारत में सबसे अच्छी बकरी की नस्ल कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सबसे अच्छी जो नस्ल की बकरियां पाई जाती है वो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे पहली बात तो ये कि बकरियां शुष्क जलवायु की है। कैसी है बेटा? शुष्क जलवायु। राजस्थान में भी अगर अपन बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम शुष्क जलवायु में सबसे ज्यादा थी, तो ये मिल रही है उत्तरी शुष्क व हिमालय क्षेत्र में, ठीक है ना। तो उत्तरी शुष्क हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा बकरियां पाई जाती है। अगला, घड़ी के पेंडुलम जैसे लटकते कान, सफेद रंग, रोमन नाक, तोता जैसा मुंह किस नस्ल की मुख्य विशेषता है? तो इसके अंदर जमुनापारी आंसर आ जाएगा। निम्न में से किस बकरी को व्यापारिक बकरी के नाम से भी जाना जाता है? टोगन वर्ग है, जमुनापारी है, व्यापारिक बकरी पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? व्यापारिक बकरी के नाम से, तो टोगन वर्ग है, जमुनापारी भी ऑप्शन में आया है। टोगन वर्ग और जमुनापारी अपने पास ऑप्शन आ चुका है, और एक आ चुका है अंगोरा और एक बकरी, तो इसमें अंगोरा फाइनल आंसर राइट होगा। क्यों? व्यापारिक बकरी तो और जितनी भी बकरियां थी आप दूध उत्पादन के लिए पालकर फ्री हो गए, लेकिन आपने अंगोरा बकरी से क्या प्राप्त की? ऊन। क्या प्राप्त की? ऊन, जो व्यापार के दृष्टिकोण से भी क्या हुई? आपके दृष्टिकोण में सही रहा, तो इसलिए व्यापारिक बकरी किसको कहा गया? अंगोरा बकरी को कहा गया। अगला देखो बेटा, बकरियों की सबसे कम वजन वाली बकरी कौन सी है? तो टोगन वर्ग बकरी। कौन सी है? टोगन वर्ग। तो सबसे कम वजन वाली बकरी कौन सी हो जाएगी? टोगन वर्ग हो जाएगी। अगला, जमुनापारी बकरी का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था आगरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इटावा, आगरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बकरियों की सबसे बारी व सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनीय नस्ल जमुनापारी हो जाएगी। बकरियों की नस्ल जिसमें पिछली वाली टांगों पर लंबे लंबे बाल होते हैं, कौन सा? जमुनापारी। कौन सा हो जाएगा? जमुनापारी हो जाएगा। अगला, गुरदासपुर पंजाब, बकरी की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान है? बिट्ठल का। तो यानी कि मैंने आपसे कहा था कि गुरु बन गया। क्या बन गया? गुरु, यानी गुरदासपुर पंजाब। और बिट्ठल किसका बेटा बनाया था अपन ने? जमुनापारी का। तो यानी कि जमुनापारी से मिलती जुलती नस्ल भी कौन सी होगी? बिट्ठल। अगला आ जाओ, बकरियों की किस नस्ल में नरमे डाडी होती है? बिट्ठल में। नरमे डाडी किस में होती है? बिट्ठल में होती है। उसके बाद आप अगला प्रश्न देखिए, नरमे डाडी के बाद बकरियों की वह नस्ल जो जमुनापारी से मिलती जुलती होती है, तो बिट्ठल। जमुनापारी से मिलती जुलती नस्ल भी कौन सी होगी? बिट्ठल। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, अंगोरा बकरी से प्रतिवर्ष कितनी मोहेर प्राप्त होती है? 1.5 से 2.5 किलो। कितनी होती है? 1.5 से 2.5 किलो। अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्रतिवर्ष कितनी मोहेर प्राप्त होती है? 1.5 से 2.5 किलो। राजस्थान के किस गांव की बकरियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? तो वरुण गांव की। कहां की? वरुण गांव की। तो ये यहाँ पे आ गया, वरुण गांव की बकरियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान का अंदर जो वरुण गांव है ना, तो उसके अंदर की जो बकरियां हैं वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।
पश्मीना ऊन कश्मीरी बकरी से प्राप्त होती है, मैंने आपको बता ही दिया। और जबकि पश्मीना बकरी की भी नस्ल है। पश्मीना किसकी नस्ल है? बकरी की। और अगला प्रश्न आपके सामने है, सूरती भैंस की भी नस्ल है और किसकी नस्ल है? बकरी की भी नस्ल है। अब देखो व्यापारिक दृष्टि अपन ने नया प्रश्न पढ़ा, जो चीजें जो अपन ने इसके अंदर प्रश्नों में देखी है वो अगर आपके नोट्सों में नहीं है तो आप उसे ऐड कर ले।